अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये बात है 1994 यानी 1994 की। उस वक्त एक शख्स जिसका नाम इमानुएल मैक्रोन है, जो कि इस वक्त फ्रांस का सदर है, उसका माशका, उसका अफेयर अपनी ही स्कूल टीचर एक औरत जिसका नाम ब्रिगेटी है उससे चलता है। दोस्तों, मगरिब ही सही, वेस्टर्न माशरा ही सही, लेकिन वहां पर एक चीज है कि स्टूडेंट और टीचर का जो अफेयर होता है उसको बड़े ही मायूब नजर से देखा जाता है। उसे कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, उस पर बहुत ही सवालात उठाए जाते हैं। लिहाजा जब ये बात इमानुएल मैक्रोन, जो कि मौजूदा फ्रांस के सदर है, उसके माँ बाप को पता चलती है, तो वो इमानुएल मैक्रोन को उस स्कूल से निकलवा कर किसी दूसरे शहर, किसी और स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, उनके माँ बाप का ये इकदाम इमानुएल मैक्रोन को उसके हौसले पस्त नहीं करता, बल्कि और बुलंद कर देता है। और वो करता ये है कि हर हफ्ते जब वो अपने शहर में, अपने इलाके में अपने माँ बाप के पास वापस आता है, तो वो हर हफ्ते अपनी उस स्कूल टीचर से, जिसका उसके अफेयर चल रहा होता है, उससे मिलने जाता है। लॉन्ड्री के बहाने आता, अपने कपड़े वपड़े लेकर आता कि मेरे कपड़े मैंने जो है वो धुलवाने हैं, तो मैं वापस आ गया हूं। उस बहाने लॉन्ड्री जो है वो अपनी माँ के हवाले करता और जाके मिलने चला जाता अपनी उस टीचर से जिससे उसका अफेयर चल रहा था। दोस्तों, हुआ ये कि उन्होंने जो है वो, उसके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने इस तशवीश का इजहार जो है वो स्कूल में भी जाके किया कि जनाब देखें, हमारा जो बच्चा है उसकी उम्र बहुत थोड़ी है और ये जो टीचर है ये उसको अपने साथ रखती है हर वक्त, और वो उसके साथ इस तरह का प्यार करती है जो कि टीचर और स्टूडेंट में नहीं हुआ करता। खैर, स्कूल ने ये बात जो है वो अनदेखी कर दी। दोस्तों, ये अफेयर बढ़ता चला गया। और मैं अब आपको यहां पे बड़ी एक हैरानी की बात बताऊं कि जिस वक्त ये दोनों का अफेयर चल रहा था, दोनों की जो उम्रें हैं उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा था। जो स्कूल टीचर है जिसका नाम है ब्रिगेटे ऑजरी जो है उसकी उम्र थी 41 साल, जबकि इमानुएल मैक्रोन की उम्र जब ये अफेयर शुरू हुआ उस वक्त 14 साल थी। लोगों ने इसको और मायूब तरीके से देखना शुरू कर दिया। ऐसा भी हुआ है, ये वाकयात मैं एक किताब से कोट कर रहा हूं जो कि ब्रिगेटे ऑजरे, यानी उस वक्त ब्रिगेटे मैक्रोन है वो, उसके ऊपर लिखी गई किताब है। उसमें लिखा है कि लोग लेटर्स लिखा करते थे, मोहल्लेदार इलाके के लोग लेटर्स लिखा करते थे इमानुएल के पेरेंट्स को, जिसमें वो बड़ा ही बुरा भला कहा करते थे दोनों को। इसके अलावा ये भी है कि इमानुएल के घर और ब्रिगेटे, यानी जो उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, उसकी स्कूल टीचर, उसके घर पर जाकर थूक के आया करते थे। लोग इसको इतना बुरा समझते थे। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों ने इन दोनों को डिटर नहीं किया, इन दोनों को रोका नहीं कि वो एक दूसरे से ना मिले, बल्कि इनका इश्क और मजबूत होता चला गया। अच्छा दोस्तों, जब ये बात ब्रिगेटे ऑजरी के हस्बैंड को पता चली 2 साल के बाद, उस वक्त जो है वो इनके अफेयर को 2 साल गुजर चुके थे, 2 साल के बाद ये दोनों एक बीच पर सनबात ले रहे थे। वहां पर जाके इमानुएल मैक्रोन की जो फैमिली है और जो ऑजरे की फैमिली है, यानी जो इस लड़की का, इस औरत का जो हस्बैंड है, उसकी फैमिली जब वहां पर गई, उन्होंने इनको देखा, दोनों नंग धड़ंग पड़े हुए थे बीच के ऊपर, उन्होंने इनको पकड़ लिया। दोस्तों, ये जो शख्स है जिसका नाम बताया गया है ऑजरे, मिस्टर ऑजरे, ये एक बैंकर था। ये इतना एम्बैरेस हुआ उस चीज से कि उसकी बीवी, जिसकी उम्र 41-42 साल है, उसने एक 14-15 साल के बच्चे के साथ अफेयर चलाया हुआ है। हालांकि आपको मजे की बात बताऊं कि इस औरत के अपने 3 बच्चे थे, और जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी ब्रिगेटे की, वो इमानुएल मैक्रोन, जो फ्रांस का सदर है, उसकी क्लास फेलो थी। ये आप सोचें जरा इस बात को। खैर, ब्रिगेटे यानी स्कूल टीचर का जो शौहर है ऑजरे, वो इतना दिल बर्दाश्ता और इतना एम्बैरेस, इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने वो शहर ही छोड़ दिया। हत्ता कि जब इसके माँ का जो है वो, माँ के वफात होती है, जब माँ का इंतकाल होता है, जो भी कह लें उसको आप, तो उस तक को अटेंड करने के लिए, उसकी फ्यूनरल अटेंड करने के लिए ये मिस्टर ऑजरे वापस नहीं आया। ये इतना शर्मिंदा, इतना एम्बैरेस था। दोस्तों, अब यहां पर इन दोनों के इस माशके में कोई भी रुकावट जो है वो नहीं रही थी। बिलाखिर चलता रहा, सिलसिला चलता रहा दोस्तों, और 2007 में जाके इन दोनों ने शादी कर ली। जब इन्होंने शादी की, उस वक्त इमानुएल मैक्रोन, जो फ्रांस का सदर है, उसकी उम्र थी 29 साल, और इस खातून जिसका नाम ब्रिगेटे है, इसकी उम्र थी 54 साल, 54 ईयर्स। बड़ी हैरानी की बात मैं आपको बता रहा हूं, और अभी आपको एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आपको लग रहा होगा सब ठीक चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इमानुएल मैक्रोन जो है, उस पर यह भी इल्जाम लगा कि वो गे है,
उसका अपने बॉडीगार्ड के साथ, और एक और शख्स है उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, उसके साथ जो है वो चक्कर चल रहा है। अभी इधर माशका चल रहा है, उधर एक और मर्द के साथ जो है वो ये आदमी जिसको गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का इतना शौक है, इसका किरदार मैं आपको बता रहा हूं, इसका किरदार क्या है। ये आदमी किसी और के साथ लगा हुआ है दोस्तों। अब क्या होता है, अब ये होता है दोस्तों कि 2014 आ जाता है। 2014 में इसकी जो बीवी है ये ब्रिगेटे, ये अपनी जॉब छोड़कर इसकी कैंपेन में लग जाती है, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना चाह रहा होता है, उसकी कैंपेन शुरू हो जाती होती है, उसकी कैंपेन में इसकी मैनेजर बन जाती है। 2014 में इमैनुअल मैक्रोन सदर फ्रैंको होलांडे की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर लग चुका हुआ था। तो जनाब इनका सिलसिला चलता रहता है। उस वक्त का जो रेडियो स्टेशन है उसका जो हेड है, उसके साथ इमैनुअल मैक्रोन के जिस्मानी ताल्लुकात की खबरें आगे आती हैं। ये क्या करता है, उस रेडियो हेड को हटा देता है। बात यहां पे खत्म नहीं होती। फिर इसका एक बॉडीगार्ड है दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन का एक बॉडीगार्ड है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रे बेनाला। इसके साथ भी एक बड़ी ही नाजेबा हरकत करते हुए कभी कभी देखा गया। तो ये इस शख्स का किरदार है दोस्तों, जो आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर उंगली उठाने की जरूरत कर रहा है। ये वो इंसान है। और मैं आपको मजमूई तौर पे फ्रांसीसियों का किरदार बताता हूं, वो बड़ी हैरानकुन चीज है दोस्तों। आपके सामने इस वक्त एक चार्ट आ चुका है। वो चार्ट आपको क्या बता रहा है कि 60%, ये स्टैटिस्टा का चार्ट है कि 60% नाजायज बच्चे, 60% हराम की औलादें दुनिया के जिस मुल्क में पैदा होती हैं वो फ्रांस है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जहां हराम की औलादें पैदा होती हैं, नाजायज ताल्लुकात, आउट ऑफ वेडलॉक, आउट ऑफ मैरिज, जहां बच्चे सबसे ज्यादा पैदा होते हैं, वो कौन सी जगह है दोस्तों? वो आप देख सकते हैं, वो फ्रांस है। तो आप ऐसे, जिसे मैं क्या कहूं, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूं या ना करूं, ऐसे नाजायज लोगों से आप क्या तवक्को करते हैं कि ये आका जैसी हस्ती का एहतराम करें? ये मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, मैं उन पे कुर्बान, मेरी औलादें उन पे कुर्बान, हमें अपनी जान से बढ़कर है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की हुर्मत, उनके पैरों की जो खाक है ना, उसकी हुर्मत भी हमारी जानों से बढ़कर है। और ये लोग हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये, मैं क्या कहूं इसको, हराम के जने कहूं और क्या कहूं इनको, मैं तो यही कहूंगा, ये लोग जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से बात करते, इनकी औकात है, इनकी हैसियत है कि चट्टा कट्टा दोस्तों मैंने आपके सामने खोल के रख दिया इन लोगों का। ये खुद सदर इमैनुअल मैक्रोन, ये हर किस्म के हराम काम का जो है वो मुजिब है। ये होमोसेक्सुअल, ये है अपने से कई गुना बड़ी औरत जो कि शादीशुदा थी, 3 बच्चों की मां, उसके साथ अफेयर इससे चलाया हुआ था। ये किरदार है इन लोगों का। और ओवरऑल फ्रांसीसियों का किरदार तो आपने देख ही लिया। 60% दुनिया में सबसे ज्यादा नाजायज बच्चे, नाजायज लोग हैं, ये खुद नाजायज हैं। इन्होंने अगर बच्चे पैदा किए हैं तो ये भी तो किसी के पैदावार ही है ना, उन्होंने भी ऐसे काम किए होंगे, मैरिज के अलावा जो है उन्होंने बच्चे पैदा किए होंगे। तो नाजायज बच्चों से आप ये कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।